हमारे शरीर को कोई काल नहीं छुएगा, मौत भी नहीं छुएगी। मैं ब्रह्म शक्ति हूँ, तप पे हूँ। तो आपका स्वस्थ काया, स्वस्थ मन, स्वस्थ माया, स्वस्थ कर्म, स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ सत्ता और स्वस्थ आपका भोजन वस्त्र निवास रहेगा तो मेरे को आती खुशी याद आएगी। और यही देखने के लिए पूरे भारत का मैं बैठा हूँ। खाली बैठा हूँ नहीं, बैठी भी हूँ। हम लिंग भेद भी नहीं है, बैठे हूँ ये बात नहीं है, बैठी भी हूँ, ब्रह्म शक्ति हूँ। इस पृथ्वी का, समाज का, अपने भारत का, अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अपने देश में जो विषमता है, छल कपट है, राग द्वेष है, जी भगवान, हिंसा है, अपराध है, ये निर्मूल हो जाए जी। इसीलिए बैठा। अभी भी जानवर बड़े बड़े कई तरह के जंगली जानवर आते हैं हिंसक। अच्छा। लेकिन कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाए। बहुत बड़े बड़े सर्प यहाँ निकलते रहते हैं, अभी बिस्तरों में घुस जाते हैं। अच्छा, सर्प बिस्तर में घुस जाते हैं? घुस जाते हैं, आदमी के ऊपर चढ़ जाते हैं रात्रि में जब यहाँ सोना पड़ता है नीचे जमीन पर। तो राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त उमेश यादव। दोस्तों, मैं हूँ इस समय मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में। जैसा कि आप लोगों ने एक बहुत पहले वीडियो हमारी देखी थी जिसमें 500 फीट नीचे गहरी खाई में एक महात्मा जी रहते हैं, मैंने दिखाया था। और महात्मा नहीं, उनको भगवान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हैं, साक्षात भगवान के रूप में बैठे हैं और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। दोस्तों, उस वीडियो में कुछ कमियां रह गई थी जो हम नहीं बता पाए थे। रास्ते की सटीक जानकारी उस समय पहली बार हम आए थे, नहीं दे पाए थे। अब की बार मैं पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग स्किप न करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप भी परेशान होंगे और हमको भी परेशान करेंगे। बार बार आप लोग पूछेंगे कि रास्ते की सही जानकारी नहीं हो पा रही है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, यह जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड इलाहाबाद से एक रीवा के लिए रोड जाती है। उसमें से बीच से एक मार्केट है चाक घाट। चाक घाट से वहाँ से आप बस बदलेंगे और यही रोड आपको मऊगंज के लिए जाती है। इसी रोड से बाबू, ये इस जगह का क्या नाम है? हाँ, क्या? सुमेधा। अच्छा, इस रोड से जब आप आएंगे तो आपको अष्टभुजी मंदिर पड़ेगा। अष्टभुजी मंदिर बहुत ही विख्यात इधर का मंदिर है। वहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे आएंगे, सुमेधा गांव है, एक छोटा सा गांव है बगल में। और यहीं से आप देख सकते हैं ये रास्ता, कच्चा रास्ता कटा हुआ है। और आपको पिछली वीडियो में भी हम दिखलाए थे, कुछ उचक्के टाइप के लड़के थे जो वहाँ गाड़ी खड़ी करने पर क्षतिग्रस्त करते हैं, तोड़ते हैं। इसलिए अब की बार हम गाड़ी को वहाँ नहीं ले जाएंगे। और यहाँ एक घर है, बड़े सज्जन हैं, किसी की भी गाड़ी होती है तो अपने यहाँ खड़ी करवा लेते हैं। उसके एवज में उन्हें कुछ अगर दे दिया जाए तो गलत नहीं होता है और वो आपकी गाड़ी को सुरक्षित रखते हैं, देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे यही रास्ता पकड़ के। ज़्यादा नहीं, लगभग आधा किलोमीटर दूरी है, इतना दूर पैदल जाना होगा। अब हम चलते हैं। घाटी के पास जब पहुंचेंगे, यहाँ से नीचे उतरना है, बहुत ही खतरनाक है और ऐसा कंजेस्टेड है कि वहाँ जाने पर भी पता नहीं लग पाता कि रास्ता कहाँ से नीचे उतरा हुआ है। सीधे घाटी में उतरना होता है। वहाँ चलेंगे, आपको पूरा दिखलाएंगे, आप उसको बाकायदे समझिएगा कि किस तरह से जाते हैं, कितने खतरों को मोल लेकर के नीचे उतरना होता है। उसके बाद फिर चलेंगे महाराज जी के पास और वहाँ पर जो भी सत्संग होगा, दर्शन होगा, वो आपको हम दिखलाएंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, तो आप वीडियो पूरा देखें, हमारे साथ बने रहें।
अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों एक जानकारी और आपको दे देना चाहते हैं कि इधर इलाहाबाद से आने वाला रास्ता तो हमने बता दिया, लेकिन जो इधर से रास्ता आता है सतना से वाराणसी हाईवे है, उसमें से एक जगह है मऊगंज। मऊगंज से घूम करके यहाँ आते हैं, 8 किलोमीटर दूरी है। यहाँ से 8 किलोमीटर आने के बाद फिर घाटी की तरफ एक कच्ची सड़क घूमती है। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं घाटी के पास, जहाँ से हमको नीचे उतरना है। और आपको दूरी बता दें, जहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ी किए हैं दिखलाए हैं, बीच में एकदम पठार है, कोई गांव या कस्बा कुछ भी नहीं है। आपको 4 व्हीलर या और दुपहिया आने की पहिए की निशान आपको दिखाई देंगे, उस रास्ते आप लोग आसानी से आ सकते हैं। और टोटल दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होगी। तो अब हम लोग आ चुके हैं घाटी के पास। ये जो घाटी आप देख रहे हैं लगभग 500 फीट गहरी है। इसी में नीचे आगे उस साइड में महाराज जी रहते हैं 500 फीट नीचे। 44-45 वर्ष हो गए, कभी धरती पर नहीं आए। जब से नीचे उतरे हैं तब से आज तक ऊपर नहीं आए, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे तपस्या करते हैं। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब हमें तो नहीं मालूम, कोशिश करेंगे जानने की। अब हम लोग चलेंगे आगे और रास्ता ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से उधर सीधा एकदम दिखाई दे रहा है, उसी तरह से इधर दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ भी है, एकदम सीधा है। और इसी सीधी दीवार से, घाटी से हमको उतरना है। क्योंकि हमको थोड़ा सा अनुभव है, पिछली बार हम आए थे, जानकारी है, इसलिए मन में तसल्ली है। और आप लोग आएंगे तो परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। लेकिन भले हम आए हैं, लेकिन रास्ते को हमें भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अंदाज़ा हमको नहीं लग पा रहा है कि कहाँ से नीचे उतरना है। अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ से रास्ता नीचे गया है। रास्ता मिल गया। दोस्तों आप ध्यान से देख लें, इसी तरह से आप इधर से आएंगे और यहीं से नीचे उतरना है। ये देखें, 2 पत्थरों के बीच में थोड़ी सी जगह है। पहली बार तो बहुत परेशान हुए हम लोग, लेकिन अब यहाँ से हम लोग यहाँ से सोच के आराम से बैठ के आइएगा। हाँ, और ये देखिए, ये फिसलन है इसमें, और ध्यान से पैर रखिएगा, क्योंकि इसके नीचे सीधा सीधा नीचे है और कुछ भी यहाँ नहीं है। ये देखिए, इसमें हाथ पकड़, हाथ डाल के इसमें पकड़िए। बैग को हम ले लें, लीजिए। ठीक है।
तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि पसीने से तरबतर हैं हम लोग, और थोड़ा रेस्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है रास्ता, और ऐसे स्थान पर, ऐसे दिव्य स्थान पर जहाँ पे कोई आ नहीं पाता, जल्दी कोई नहीं आता, जो भी आता है महाराज जी का जो अनन्य भक्त है, जो संत प्रेमी हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, जिनको भगवान की प्रेरणा होती है, वही लोग दोस्तों यहाँ पर आ पाते हैं। और महाराज जी कहते हैं कि वही आते हैं यहाँ जिसको मैं बुलाता हूँ। तो वास्तव में जिनको प्रभु जी बुलाते हैं वही यहाँ आते हैं, और बाकी कोई नहीं आता। आज मार्च का महीना है, आज मौसम भी आप देख सकते हैं बदली है, ये भी नहीं है कि बहुत धूप है, लेकिन हम लोग पसीने से दोनों भाई हम लोग एकदम भीगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे सतबीर बाबू का भी यही हाल है। तो थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों एक सज्जन किसी ने हमको कल कमेंट किया कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, संत के शरण में रहते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं, फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं रहती है, मुस्कुराते क्यों नहीं हैं। तो दोस्तों जो वास्तव में संत प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, वो इस तरह से नहीं कह सकते, वो समझ जाएंगे मेरे अंदर क्या पीड़ा रहती है, क्या वेदना रहती है। संत महात्मा के लिए, उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाने के लिए कितना मैं चिंतित रहता हूँ, कितना हमेशा सोचता हूँ। प्रभु के सहारे मेरी नैया चलती है। अब इसमें दोस्तों हंसना, मुस्कुराना वो अलग चीज़ है। हमारे अंदर जो खुशी है वो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन चेहरे पर क्या खुशी है, क्या भाव है, उसको सब लोग नहीं समझ सकते। तो दोस्तों हम लोग लगभग 2-3 मिनट बैठ चुके हैं, और अब चाहेंगे कि धीरे धीरे आगे बढ़ें। चला जाए, आइए। जो बात मैंने कहा इसको आप लोग अन्यथा न लें। संत प्रभु लोगों के पास जाने में मुझे जो खुशी होती है, उसके विपरीत मुझे एक डर भी बना रहता है। दोस्तों उस डर को वही लोग समझेंगे जो संत महात्मा को समझते हैं। उनके पास जाने में कितनी सजगता होनी चाहिए, कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए, कोई भूल न हो जाए, जो अच्छा सोच रहा हूँ उसका कहीं विपरीत न हो जाए। इसलिए दोस्तों ये सब दिमागी टेंशन हमें बना रहता है। तमाम लोग कहते हैं कि आप ये नहीं पूछते, आप वो नहीं पूछते, लेकिन हमें जो भी मैं पूछता हूँ बहुत सोच समझ के पूछता हूँ कि कहीं जो पूछ रहा हूँ कहीं महाराज जी लोगों को कुछ बुरा न लग जाए, इसलिए बहुत सोच समझ के ही पूछना होता है। और दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मैं सतबीर बाबू को भी दिखाना चाहता हूँ, आप लोग कृपया देख लें। ये हमारे सतबीर बाबू हैं और ये जांबाज हैं। इनके हिम्मत की वजह से ही, इनके बदौलत ही हम ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। नहीं तो अगर डर के कहीं रुक जाते तो फिर और बहुत ही हिम्मत का काम कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में हाथ में कैमरा भी लिए हुए हैं और चल भी रहे हैं। जिस खतरनाक रास्तों पर मैं बच बच के चल रहा हूँ उस पर ये शूट भी कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। यह
बहुत ही कठिन काम है। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं और अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग आगे चलेंगे, गंगा जी हैं वहाँ हाथ पैर धुलेंगे, उसके बाद फिर महाराज जी के तरफ रुख करेंगे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। प्रभु, जब यहाँ पहले भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी नहीं थी, तो उस समय आप कैसे रहते थे? वही तो बता रहा हूँ जी कि यहाँ कंद होते थे, जी प्रकृति में जी कई जड़ें होती थी, जी समय समय पे ये प्रकृति है, कई तरह की पत्तियाँ होती थी, जी कई छाल पेड़ों के होते थे, जी फिर तेंदू है, बैर है, जी जंगली बरारी है, जी ये जंगली जामुन है, जी जंगली तेंदू हैं, ये समय समय पे होते थे। जी ये खास तौर से चतुर्मास 4 महीने और ठंडी 4 महीने जी ये यहाँ पे परिपक्व होता था। यहाँ सब्जी भाजी भी होती थी, बड़ी बड़ी भिंडी होती थी जंगली, जी बड़े बड़े करेले होते थे जंगली, छोटे छोटे भी करेले होते थे जंगली। जी यहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। ये बांदर वांदर नहीं रहते थे जो आज हैं, पहले बाघ वगैरह रहते थे। बाघ, भालू, जी चीते, जी हिरन, मृग, खरगोश भी रहते थे, जी मोर बहुत रहते थे यहाँ पे। जी तो घनघोर जंगल था, इसलिए अब मैं अकेला रहता था, कोई आना जाना तो करता नहीं था। जी यहाँ तक कि ये जंगल विभाग वालों के कब्जे में था, पर जंगल के कर्मचारी भी यहाँ कोई रेंजर या कोई मुंशिया नहीं आता था, नहीं आता। जंगली जानवरों के डर से नहीं आता था। तो प्रभु, वही पत्तियां, कंदमूल, वही सब आप खा के रहते थे? अभी भी खाता हूँ मैं, अच्छा। अभी भी पत्तियाँ। अब कंदमूल यहाँ हुआ क्या कि जब संसार का बाहुल्य हुआ, लोग दुनिया से आने लगे तो जंगल में आग लगा देने लगे। हाँ कई तरह के शिकारी आने लगे जो जंगल में जानवरों का शिकार करने की कोशिश करने लगे। हाँ ये यहाँ पे इतनी भरी मछलियाँ रहती थी, बड़ी तरह तरह की मछलियाँ। कई ऐसे मछली मार लोग आने लगे जो इसमें जहर डालने लगे। जी एक इसको एक माने स्थान को एक हिंसा का गोंदर बाजार बना दिए। जी तब 98-97 में प्रकृति में इतना पानी आया जी जैसे आज तुम्हारा तुर्की बह रहा है। हाँ भगवान। तुर्की इतना बह रहा है, जी वर्तमान में बोल रहा हूँ, कल से ही तुर्की इतना बह रहा है कि यहाँ की घोड़े गाड़ी भी सब बह रही हैं। इस तरह के यहाँ का जो प्रदूषण रहा, जी जो बदबू रही, जो तरह तरह के लोगों को शिकार उकार खेलने का जो जीव जंतु मिलते थे, जी वो सब ये बह गया, सब बह के साफ हो गए। सब स्वच्छ हो गया। जी कई पेड़ पौधे भी यहाँ के सब उखड़ गए। जी जंगल, अब जंगल में घुसने की लोगों की इच्छा बनने लगी, जी क्लियर देखा उन्होंने। अब घुसने लगे तो पेड़ काटने लगे। ये बांस के जंगल हैं यहाँ। जी जी पहले वो सागौन था, तेंदू था, तरह तरह की, और देवदार एक पेड़ होता है, हाँ चीड़ पेड़ होता है, जी ये सब पेड़ यहाँ पे थे। लेकिन और बहुत सारे तरह के पेड़ थे, लेकिन सब लोगों के ये क्षेत्र के, कोई मकान बनाने के लिए ले जा रहा है, तो कोई बंगला चाने के लिए ले जा रहा है, कोई जला रहा है। इस तरह से जंगल क्षीण होता गया। जी अब तो मुश्किल से 5 पैसे, 100 में 5 पैसे ही जंगल बचा है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ भगवान। अब तो एकदम, पिछली बार हम आए थे तो इतनी हरियाली थी, लेकिन अब की देख रहे हैं थोड़ा मौसम भी ऐसा है। नहीं, मौसम के अलावा अभी 1 महीने बाद आप आओगे तो सब पथरा खंडहर दिखेगा। हाँ नहीं, जब हम आए थे उस समय यहाँ कोई धूप नहीं लगती थी। जी ये यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, ये पीछे बैठे हैं, बड़े बड़े बांस के भीरे खड़े थे, इस पे लताएं लगी हुई थी, बिल्कुल ये मंडप बना हुआ था। जी ये भगवान का आसन है, शक्ति का आसन है।
जी प्रभु। तुम्हारे जितने भगवान हो गए हैं, जितने माई लोग हो गई हैं, सबका मान्य आसन है, ये आश्रम नहीं है। यहाँ कोई मठाधीश, मठ मंदिर, गुरु चेला महंती की जरूरत नहीं है। और न ये लोग मेरे पास आने की कोशिश ही करते हैं, न आ ही पाते हैं। नहीं प्रभु। कदाचित कोई आएंगे तो भैया 1 किलोमीटर नीचे आए हो, अब पूरा मुंडी नीचे डाल के आए हो, ऐसा सीना ऊपर करके नहीं आए हो। नहीं भगवान तो जो आसन ही ऐसा है जी। कि वहाँ कोई आएगा तो मुंडी नीचे डाल के ही आएगा। हाँ मुंडी नीचे डाल के आने का अर्थ है पत्रकार ये होता है कि तुम पांचों ज्ञान इंद्रिया नीचे डाल के रखो, यहाँ उभारोगे तो उसका बेकार हो जाएगा। जी जी भगवान। तो इस तरह से अपना ये चल, हम कोई काल मौत के भूखे नहीं हैं। जी ये संसार को खा रहा है काल मौत, या गरीबी अमीरी, या फायदा नुकसान, इसका भूख हमको नहीं है, इसका कोई वर्चस्व नहीं है। कोई भय होता तो क्यों बैठा होता, रोग होता तो क्यों बैठा होता, फिर कोई हमें संसार की, शरीर की कोई सामान की कमी महसूस होती थी क्यों बैठा होता। और हम यदि काया लेके बैठे न होते तो प्यारे आप आए न होते यहाँ हाँ पे। भगवान, सही बात है। तो ये जो है, जैसे हमारी प्रकृति बदल गई है वैसे आपका भारत बदलेगा, विश्व बदल जाएगा। जी प्रभु। दैत्य वंश निकंदनम, जितने कलयुग के जो ये पहले युग का युगांतर है, कलयुग द्वापर का। अभी कलयुग का पूर्ण स्वरूप भारत में खिला नहीं है, अभी शुरुआत है। अभी आपका रामराज खेलेगा, भगवान राम की छाया खेलेगी। अभी देखिए ये प्रकाश है, जी पर कोई बोले सूर्य है तो सूर्य नहीं है, प्रकाश है। जी। कोई अपना पत्थर घोटा का भगवान बना लो, कैलेंडर का लकड़ी का भगवान बना लो, जैसा वित्त विभव है तो सोने चांदी हीरे जवाहरात का भगवान बना लो, पर सही बोलने डोलने चलने फिरने का वाला भगवान तो कलयुगी शरीर में होगा। जी चेता तो आप लोग का शरीर ही नहीं। आज तो देवता होंगे तो ऐसे ही कलयुगी शरीर में होंगे। ख्वाब देखता रहे पत्थर घोटा का बना के, वो 500 फुट ऊपर बना दे कि 200 फुट का देवी देवता बना दे, अच्छा कोई अच्छा कारीगर बना दे, कुछ भी करे। अभी देखिए सन 1990 में हमारी कुटिया ये बनी थी जी। इसके पहले प्रभु जी ये 1990 में बनी थी। जी। ये 90 में कुटिया बनी थी। नहीं, ये कुटिया, ये जो संचार अच्छा 90 में बटी है तो पहले से बना था, बहुत छोटा सा बना था ये पत्थर पे। तो प्रभु जी पहले जैसे कंदमूल फल पत्तियां खाते थे तो प्रभु अब क्या खाते हैं? अब सब खाते हैं जी दाल भात पूड़ी सब्जी मेवा मिठाई, जितने हैं जितने तरह के खाद्यान्न पदार्थ हैं सब खाते हैं। जी। तो यहाँ व्यवस्था प्रभु कैसे होती है? व्यवस्था आप सब कर देते हो, जी बताए ना। सन 98 से 98 से फिर मेरे पास समाज में आने लगे मंत्री मिनिस्टर, अपनी समस्या लेके आए, समस्या हल हो जाए तो कहो पैसे लेके आ रहे हैं, कहो कपड़े लेके आ रहे हैं, फल फ्रूट लेके आ रहे हैं, मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, वस्त्र लेके आ रहे हैं। अब जिसका भाई जिसको अच्छा वो हो जाता है वो क्या नहीं चाहता। फिर यहाँ शुरू हो गया, यज्ञ होना शुरू हो गया। आपके काशी विश्वनाथ आ गए, जी अयोध्या वाला मैं बैठा ही हूँ, जी जिसको कह रहे हैं वो मैं बैठा ही हूँ, बात ही कर रहा हूँ आपसे। जी प्रभु। कन्हैया आ गए, श्री आ गई, मनसा आ गई, माया आ गई, पृथ्वी आ गई, वनस्पतियाँ आ गईं, विधियाँ आ गईं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ गईं, उनकी ऋचाएँ आ गईं, सगुण आ गईं, ऐसे शरीर में आ गईं। जी सब व्यवस्था हो रही है। हाँ, हमारे शरीर को कोई काल नहीं छुएगा, मौत भी नहीं छुएगी। जी मैं ब्रह्म शक्ति हूँ, जी प्रभु। तप पे हूँ। जिस आसन पे तपस्या किया उसी आसन पे आपसे पत्रकारिता का वो कर रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। जी भगवान। मैं कोई गली कचड़ी में नहीं घूमा हूँ, कोई शहर नगर में, कोई संप्रदाय में, कोई शासन में, या कोई व्यवसाय में, या कोई कलाकृति वृत्ति रीति में संसार वाली किसी प्रथा परंपरा को हम स्वीकार ही नहीं किए। जी हम न्यूट्रल अपने ढंग का रहे और न्यूट्रल अपने ढंग का ही बैठा हूँ। जी भगवान। अब आप संसार से आते हैं, समाज शासन संप्रदाय सब जड़ा हुआ है, उससे आते हैं। बनी बात है कि आप उससे ही विज्ञ हैं, हम उससे भी विज्ञ हैं, और जो हाँ इनसे भी विज्ञ हैं।
उन्हें भी जानते हैं और जहाँ हैं इनको भी जानते हैं। इसलिए हम जानते कि वही जानकारी जो आपके अंदर है या मठ मंदिर वालों के अंदर है या पोथी पुराण वाले गुरु चेला महंत लोग हैं, वही यदि ज्ञान मेरे को होता तो मैं यहाँ बैठा ना होता। जी भगवान। और यदि उस ज्ञान से यहाँ बैठने की सुविधा होती तो कई महंत बैठे होते। तो यहाँ की व्यवस्था जो है, ऐसे कोई संत आए, देव आए, कोई पार्लियामेंट से आए, कोई बड़ी पीड़ा समस्या लेके आए, ठीक है, वो व्यवस्था वो करते, को 2 रोटी के लिए 2 कप चाय के लिए, कोई और इस तरह का वो मेरे भोजन बस निवास के लिए। अब तो लोग मेरे से पूछते ही हैं कि भगवान मेरे लिए कोई आज्ञा कर दो जी, कुछ कह दो। नहीं, मैं शब्द से कहूँ तो क्या लाभ है। अंतरात्मा से करना चाहिए, अंत मन से करना चाहिए। अंत बैचा देव कर्म, परम कर्म, सिद्ध कर्म, ब्रह्म कर्म, सेवा कर्म, भक्ति कर्म, वृत्ति कर्म, रीति कर्म, नीति कर्म और अपने सनातन धारण का लोक पर लोक का कर्म जो अपने सोच से, अपने आत्मीयता, मानसिकता, बौद्धिकता से ऐसे कर्मों को करना चाहिए। कोई सिखाए पढ़ाए, कोई बुलेटिन बांटे, कोई पर्चा बांटे, फिर आप कर्म करो, वो किस काम का। ऐसे कर्म देव कर्म, परम कर्म, धर्म कर्म, सत्य कर्म, ये अपने आत्मनिर्णय से होता है। मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता है, किसी को कहना नहीं पड़ता है, न मनसा को न माया को, देवी देवताओं को भी मैं कुछ नहीं कहता है, क्योंकि मैं काया में हूँ और वो छाया में है। काया का अधिकार छाया पे नहीं होता है, छाया का अधिकार काया पे होता है। अब क्या कहना है। प्रभु जी, आप यहाँ बैठे हैं, ऊपर पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते जा रहे हैं, इसका अंत कब होगा। ये बस इसीलिए बैठे ही। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। जी भगवान। इसीलिए बैठा हूँ। इस पृथ्वी का, समाज का, अपने भारत का, अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अपने देश में जो विषमता है, छल कपट है, राग द्वेष है, जी भगवान, हिंसा है, अपराध है, ये निर्मूल हो जाए, जी, इसीलिए बैठा हूँ। इसको देखना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश देवमयी है, दयामयी है, धर्ममयी है, उपकारी है, दूसरे रचना वालों को भी मार्गदर्शन करने की क्षमता है, उपदेश करना की क्षमता है, कृति वृत्ति भी उसको नए ढंग से बताने की क्षमता हमारे भारत में है पे। ये कोई आज से नहीं है। भारत वो भूमि है जहाँ शक्तियाँ पैदा हैं, ब्रह्म पैदा है, जो अनंत लोगों राग में, अनुराग में, विराग में, वीतराग में, वैराग में, त्याग में, तप में, दूसरे के हित उपकार में। देखिए वर्तमान में वो तुर्की में तमाशा हो गया, पहला आप ही का भारत गया है उसकी मदद के लिए। अब प्रकृति का प्रकोप, जो दया धर्म उपकार के विपरीत होने वाले राष्ट्र हैं या समाज हैं या संघ हैं या कोई संप्रदाय है विश्व में, जिसने भी भारत भूमि के साथ अन्याय किया, भारत की प्रथा परंपरा तोड़ा, भारत के जो मंगलात्मक दैवी कर्म, साधन कर्म, उपासन कर्म, मांत्रिक कर्म, यांत्रिक कर्म, पैतृक कर्म, वैदिक कर्म, इन पे जिनने आघात किया, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, वही देखने के लिए मैं सशरीर लेके बैठा हूँ। अब वो सब देखेंगे आप लोग भी। अब चूंकि मैं एक बैठा हूँ, मैं कारण हूँ, आप कर्म है, मेरी काया कारणमयी है, आपकी कर्ममयी है। कारण जब कोई शासन के सामने, समाज के सामने या आप लोगों के सामने कोई कारण पैदा होता है, कोई आवश्यकता पैदा होती है, कोई पीड़ा पैदा होती है, कोई कमी पैदा होती है, तभी उसका उपाय आप लोग कर्म द्वारा करते हैं। शासन भी करता है, समाज भी करता है, संप्रदाय भी करता है, हर जनमानस करता है हिंदुस्तान का। आज देश को हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या बौद्ध या इंग्लिश राज की जरूरत नहीं है। आज देश में
जो अपने छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, अलगाव है, लुकाव है, छुपाव है, दुराव है, धोखा है, विश्वासघात है और हिंसा है, कटता है, पटता है, इसको नाश करने की जरूरत है। हिंदुस्तान अनादिकाल से हिंदुस्तान है, रहेगा। भारत है, भारत रहा है, रहेगा, है। जी प्रभु। आज जरूरत इसकी है। संप्रदाय को जरूरत है, शासन को भी जरूरत है, और समाज को भी इसी बिंदु की आवश्यकता है। आप संसार में हो, समाज में हो यादव जी, व्यवसाय में हो, घाटे मुनाफे में हो, यदि आपको अपनी आत्मीयता, मानसिकता, बौद्धिकता और अर्थव्यवस्था यदि आपकी बनी न होती तो पारे आप निष्काम मेरे पास नहीं आए हो, सकाम आए हो। जी प्रभु। अब मैं निष्काम बैठा हूँ। जी भगवान। आपका स्वस्थ काया, स्वस्थ मन, स्वस्थ माया, स्वस्थ कर्म, स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ सत्ता और स्वस्थ आपका भोजन वस्त्र निवास रहेगा तो मेरे को आती खुशी याद आएगी। और यही देखने के लिए पूरे भारत का मैं बैठा हूँ। खाली बैठा हूँ नहीं, बैठी भी हूँ। हम लिंग भेद भी नहीं है, बैठे हूँ ये बात नहीं है, बैठी भी हूँ। ब्रह्म शक्ति हूँ, हमारा स्टेज है। ये तीनों लोग का पूरक है शरीर, आकाश पाताल मृत लोक। हम तीनों लोग के जो स्वामी होंगे उनके तीनों की कृपा का संपूर्ण संयोग काया में है करके बैठा हूँ। नहीं ये साधु बाबा गुरु चेले बैठने की जगह नहीं है। ठीक है, बैराग भी होता तो वहीं रीवा में बैराग हुआ तो प्रयाग गए होते, प्रयाग में हुआ तो अयोध्या गए होते। नहीं, ऐसा नहीं, पूरी पृथ्वी छोड़ दिया। अब देख लो ऐसी जगह में बैठा कि आज तक यहाँ कोई बाबा साधु बैठा ही नहीं, कोई मठ मंदिर बना ही नहीं, कोई रोड लाइट है ही नहीं। ये तो प्रभु की कोई माया की कृपा है कि गली दे दिया, आप लोगों के लिए कम से कम आने की सुविधा हो गई, मिलने की सुविधा हो गई। अब क्या कहना है आपको? अब प्रभु जी यही कि अपने जीवन के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए हम जैसे पापी गृहस्थ मनुष्यों को क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया है। पहले अपने आप को पापी कहना। जी। पाप किसको कहते हैं बताइए? इस शरीर से प्रभु जाने अनजाने में रोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं। हाँ, जो गलतियां होती हैं वही पाप है। बहुत बढ़िया बात पूछे हो जी। शरीर ही दो तरह से खाली देवमयी बना है ऐसा नहीं है जी। इसमें देवता भी है, दानव भी है। जी जी भगवान। इसमें काम भी है, निष्काम भी है। जी। इसमें दया भी है और क्रूरता भी है। जी। आप देख भी रहे हो समाज में। जी। खाली ये पाप भी है तो पुण्य भी है। हाँ। यदि आप पाप कर रहे हैं 10-20, मान लीजिए 10-20% पाप कर रहे हैं तो 125-50% पुण्य भी कर रहे हैं। जी भगवान। कर्म काया मिली है, कर्म क्षेत्र में है, तो ये तो कर्म क्षेत्र की प्रथाई परंपरा है। जी। ये जहाँ तहाँ देखो महाभारत हुआ था तो फिर कन्हैया बोले थे धर्मराज वगैरह को, यज्ञ कराओ, तुम जितना संहार किए हो इसका समीकरण करा दो। तो फिर यज्ञ कराए थे। सुने तो ये सोचना कि जाने अनजाने में पाप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो अपने को सोचना भी नहीं चाहिए। दीन में देवत्व होता है, दया में धर्म बढ़ता है, जी। सेवा में पुण्य बढ़ती है, जी। और समर्पण में, तब त्याग में दुर्गा परलोक का संयोग मिलता है। जी। तो ये पृथ्वी पे आप समाज में हो, बाल बच्चे में हो, गृहस्थी में हो, शासन में हो, जी। फिर आपको हम अकेले हैं, हमको कुछ नहीं, हम बैठे हैं, पर आप कुछ न रहे, घर में बैठे रहो तो वो बच्चे रोएंगे। जी भगवान। परिवार चिल्लाएगा, अरे कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ये संसार कहलाता है। जी। आप वहाँ हो, भोजन से, वस्त्र से, निवास से, समाज से, शासन से, संप्रदाय से, कर्म से, जी। अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सुविधा से ही आपको जीवन निर्वासित करना चाहिए। सब तरह से वो करना चाहिए। हमको देखिए कोई घर द्वार नहीं, छपरा चाह के बैठे हैं, जी। पर आपको ऐसी परिस्थिति है घर द्वार बनाना ही चाहिए। अब
ये हम बोलें, आपका भविष्य बोलें, या आपका समय बोलें, या आपका कारण कार्य बोलें, ये जो बोल रहे हैं पृथ्वी पे वो भूल रहे हैं या अपना कुछ तो भी व्यवसाय कर रहे हैं। आपका भविष्य अंकित करने की क्षमता आपके अलावा और किसको नहीं है। जी प्रभु। क्योंकि आप समय में हैं, समाज में हैं, कर्म में हैं, शासन में हैं, संप्रदाय में हैं, बाजार में हैं, अपने कुल करील इष्ट मित्रों में हैं, अपने फायदे नुकसान में हैं, अपने दिनचर्या में हैं। ऐसे सबका भविष्य, जैसे मैंने बोल दिया यादव जी आप चले जाइए, सीधे ऊपर चले जाइए और पैदल चले जाइए। जी पर आपके पास गाड़ी है, आप सोचोगे कि हे भगवान पैदल जाएंगे 3-4 दिन लगेगा, अपन गाड़ी से चले जाएं। जैसी परिस्थिति आएगी, जैसी आपको आवश्यकता बनेगी, जैसे आपकी प्रासंगिकता आएगी, जैसे आपकी इच्छा चाह बनेगी, वही आप करोगे और वहीं करोगे। देखो हमारा आपका कोई संयोग संबंध पृथ्वी का नहीं रहा, पर आपको अपनी पत्रकारिता करना था, आपको एक अपना इसमें देखो बड़ी बात मिली है आपको हमारे पास आने से। वो करने के बाद वो दुनिया जाने ना जाने आपको अनुभव होगा। हमसे पत्रकारिता करके और इस तरह का प्रकाशन होना, ये आपकी भक्ति की, आपकी दूरदर्शिता की, आपके अपने आप में ईश्वरत्व समर्पण की, विश्वास का ये झांकी झलकती है। जी प्रभु। दुनिया को समाज को झलके न झलके, जी पर आपको भी इस बात का ज्ञान महसूस होता होगा। जी जी प्रभु। ठीक है। तो ये जहाँ तहाँ से दौड़ेंगे मेरे पास, जैसे जैसे हम वो करेंगे, जैसे जैसे अपने देश का तमाशा मचेगा। और देखिए आज तक पृथ्वी पे कोई आपको ये कहने को ये शब्द नहीं सुने हो कि मैं श्री राम बोल रहा हूँ। जी त्रेता में ही सुने थे। जी फिर कोई जाति में, वर्ण में, संप्रदाय में, मठ में, मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में या कोई मस्जिद में ये शब्द नहीं आया है। देखिए बहुत बड़ा तांडव होना है यादव जी। म्लेच्छनाथ दैत्य जब भगवान कोई शरीर लेते हैं, देखिए शरीर भगवान नहीं होता है, जी शब्द भगवान नहीं होता है। जी ये सब सिद्धियाँ, निधियाँ, सूक्तियाँ, मुद्राएं, योगनियाँ ये संभालती हैं भगवान की काया में, ये मौजूद होके खेलती हैं। जी भगवान। सरस्वती, गिरा, विद्याएं, जो प्रसंग आएगा वैसा शब्द बोलने लगेंगी। अब ये शरीर है, शरीर से शब्द निकलता है तो संसार ये समझता है कि यादव बोल रहे हैं। जी नहीं, वो नाथ बिंदु है, वो अलग कक्ष है। चक्रवर्ती लोग जानते हैं। ये पोथी पुराण पढ़ने वाले या साधन उपासन आराधन करने में आसन प्राणायाम व्यायाम वाले फोकटे का योग गुरु और योगी बनते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं रहता है। जो ज्ञान धारणा का होता है, आसन से ज्ञान होता है, कर्म से ज्ञान होता है। एक जन्म ज्ञानी भी सिद्ध पैदा होता है, एक कृपा से भी ज्ञान होता है। संसार एक ज्ञान का विषय नहीं है। संसार तो भौतिक ज्ञान का विषय है, भौतिक दृष्टि का विषय है, भौतिक काया का विषय है, भौतिक कर्म का विषय है। वो ज्ञान सिर्फ शब्द बोलता है। अक्सर संसार में शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। स्वरूप कहाँ है या सामान कहाँ है, उसका गुण दोष क्या है, इसका ज्ञान नहीं रहता है। जी ऐसे ये शरीर है, शरीर देख रहे हैं, हम कहाँ हैं, कौन है, ये तो आपको देख ही नहीं रहे हैं। ये भी देखिए हमको 45 वर्ष लगा है, उसी पृथ्वी, उसी समाज, उसी शासन से हम आए हैं जिसमें आप मौजूद हैं। जी हम जब उसको छोड़ के आए हैं कुछ और था,
और उस पृथ्वी शासन समाज संप्रदाय को छोड़ के पहाड़ में घुस गए, खो कंदरा में बैठा हूँ। अब उसी वस्तु को जिसको हम छोड़ के आए हैं कुछ और हो रहा है जी, अपने ढंग से बदल रहा है। भोजन में, वस्त्र में, निवास में, मार्गदर्शन में, उपदेश में, शौर में, प्रभुता में, भक्ति में, कृति में, वृत्ति में, रीति में, नीति में, व्यवसाय में, धारणा में ये बढ़ रहा है। तो इसके विपरीत दिशा वाले जो रागी द्वेषी हैं, अलगावी लुकावी छुपावी हैं, जो हिंसा प्रेमी हैं, जो तोड़ मरोड़ इधर उधर एंड बैंड करने वाले मूर्ख हैं, उनमें भी बढ़त होती है। देखिए, कोई शक्ति के पास भक्ति जाएगी तो भी बढ़ जाएगी, कोई देवता जाएगा तो भी बढ़ जाएगा उसका पावर, और दानव जाएगा तो भी उसका पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो शक्ति है, वो समान है, सम है। वो ये नहीं देखती कि देवता है, कि दीन है, कि गरीब है, कि अमीर है। कोई भी जाएगा उसके सामने तो उसको ऊर्जा मिल ही जाएगी, मिल जाएगी, चाहे अच्छा जाए चाहे गलत जाए। चोर जाएगा चोरी बढ़ जाएगी, सत्य जाएगा सत्य बढ़ जाएगा। अब यही गेम यहाँ का चल रहा है, जो संसार समाज का प्राणी कोई पहचान नहीं रहा है। भाई देखिए, आपका बैग भरा हुआ है सामान से, मैं अपना कोई सामान दूँ आपको कि बैग में रख लो, तो तब तक नहीं रख पाओगे जब तक बैग खाली नहीं करोगे। खाली नहीं करोगे। तो अब तो ये मेरे सामान रखना है तो बैग खाली कर दो, तब मेरा सामान रख लो, पर तुम्हारा सामान फिर ऐसे पड़ा रह जाएगा। और यदि अपना सामान रखना है तो बैग भरा रहने दो, हमारा सामान कहाँ रखोगे। ऐसे ये थैला तुम्हारा शरीर है, हमसे बहस कर लो, बात कर लो, सब कर लो, पर उसमें जो शिक्षा है, दीक्षा है, आचार विचार है, खान पान है, वेशभूषा है, लो मोह मद मत्सर की जो प्रासंगिकताएं घुसी हैं, उसको जब छोड़ता है तब उधर देवरीत, परम सिद्ध, मनसा माया पूर्णा, कृपा, ये सब तब मिलती है जब उसको स्थान मिलता है देह में। तो उसको स्थान तो संसार वाला दे ही नहीं रहा है। माया को दे रहा है, पद को दे रहा है, कला को दे रहा है, कर्म को दे रहा है, महिमा मंडित को दे रहा है, तो तरह तरह के हास्य विनोद आमोद प्रमोद को दे रहा है, तो तरह की मनोवांछित दशा दिशा को दे रहा है। कार अच्छी हो तो बंगला अच्छा हो, तो ये सुख मिले, तो ये खाने को व्यवस्था मिले, तो ये नौकर चाकर हो, इसमें देख रहे हो जी। तो ये तो सब मेरे से नहीं है ना जी। आप तो देख लीजिए, मैं अकेले बैठा हूँ ना, तो इनका यदि प्रभाव है तो एक ही तरह का नहीं है। भिन्न भिन्न जो सामान है उनका भिन्न भिन्न प्रभाव ही होता है। सत्संगत का अलग प्रभाव होता है, कुसंगत का अलग होता है। सत्कर्म का अलग होता है, दुष्कर्म का अलग होता है। सद्विचार अलग होता है, दुर्विचार अलग होता है। ऐसे जितनी भी संसार की रचना परिधियां हैं, उनको तो सब छक्का मार के बैठा हूँ पैर में। मैं रन के लिए नहीं दौड़ता हूँ कि आउट हो जाऊंगा, मैं बाल भी नहीं फेंकता कि कैच हो जाऊंगा जी। मैं कोई सबसे बड़ा कर्म क्षेत्र में कर्म प्रधान है, वही बाल स्वरूप है। मैं कर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, प्रथा परंपरा के आधार पे, रीत संयम नियम आचार विचार के आधार पे, कीर्ति वृत्ति रीति नीति के आधार पे थोड़े बैठा हूँ। सिर्फ शक्ति, ये आधार विचार, ये धन डेरा संपन्नता, ये संसार की है, बनी रहे, प्रभुता युक्त रहे। देखो, भारत देश ऐसा नहीं है कि इसको कोई निकल लेगा। रचना में, ब्रह्मांड रचना में भारत पहला नंबर है, पृथ्वी पे भी भारत पहला नंबर है। कर्म का प्रधान है संसार में। कर्म की भ्रष्टता, कर्म की विदेशका, वो सही ढंग से शासन समाज संप्रदाय नहीं कर पाता, तो वही पीड़ा का कारण पड़ता, वही उपहास का कारण पड़ता है। भारत भूमि में या किसी पृथ्वी पे जो स्थान भारत का है, वो पृथ्वी में किसी राष्ट्र का नहीं है। रचना में जी, जो भारत में है वो कहीं नहीं है। चाहे वो संपन्नता के हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो कर्म का हो, चाहे त्याग वैराग विराग बीस राग का हो, चाहे प्रभु का हो, चाहे माई का हो, चाहे कोई शक्ति का हो, चाहे कोई सिद्धि का हो, ये सब का नेटिव प्लेस, जिसको स्थान कहते हैं, मैं का। देखो, मथुरा का माँ, अयोध्या का आ, और काशी का का,
तीनों को मिलाइए क्या होता है? मैका। मैका माने जहाँ जन्म होता है, मैं का। जन्मभूमि मैका। जी प्रभु। समझ में आई अब? हाँ। ये मैका है। मैका से प्रदूषण हो जाएगा तो ससुराल अच्छी मिलेगी, साथ अच्छा मिलेगा। जी बहुत दूर बड़ी भूमिका से ये शब्द बोल दिया हूँ मैं आपको। जी प्रभु। मैं ये अयोध्या मथुरा काशी हमारी त्रिपुरी है, हमारे भारत का सनातन है, ये व्याप्त सत्ता है। ये जितना स्वच्छ होगा, साफ होगा, निर्मल होगा, देवमयी होगा, उतना ही अपना देश फले फूलेगा। यही सब देखने के लिए बैठा भी हूँ, बैठी भी हूँ। अब बोलिए क्या कहना है? प्रभु जी एक आग्रह है, थोड़ा सा कुछ भेंट चाहता हूँ देना, स्वीकार कर लीजिए। कौन सी भेंट है? मेरे पास भगवान है ही क्या है, अपना तो कुछ भी नहीं। नहीं, चालक बहुत हो चुका है। नहीं भगवान। ले डंडा नहीं, खड़ा। ये सेव मिठाई है ना। नहीं, उड़ाइए नहीं, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। अच्छा ठीक है। ये गमछा है ऐसे रख दीजिए। ये जो है, जी प्रभु। ये आप सब प्रसाद ले लीजिए। प्रभु जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, जो मैं बोला करता हूँ वही किया करता हूँ। बोला अब प्रसाद उठा लीजिए। तो प्रभु बड़ी इच्छा थी हमारी। नहीं, जैसी आपकी इच्छा है। देखिए, आपकी इच्छा अपनी व्यवस्था पे आधारित होती है। जी हम इच्छा वाले नहीं हैं। जी प्रभु। हम कोई इच्छा करके बैठे होते तो पत्रकार बैठे न होते बेटा। ठीक है प्रभु, हमें स्वीकार है, लेकिन इसको हमारे हाथ पे आप दे दीजिए प्रभु। नहीं, तुम ले लो। तब अब प्रसाद समझ लूंगे भगवान। ये देखो, हम छू दिए। हाथ से लेना देना चालाकी मत करो, चालाकी करो कि जिससे हम भी बैठे रहें। रख लीजिए, बैग में रख लीजिए। ठीक है प्रभु, अब ये प्रसाद समझ के हम रखेंगे। ये प्रसाद प्रसाद ही समझ के दे रहा हूँ, और क्या, तुम तो चढ़ा दिए। लेकिन प्रभु ये नहीं, उसको भी रख लीजिए, बच्चों को ले जाना, बच्चों को प्रसाद ले जाना, और तुम भी जाना तो अभी वो प्रसाद खाना। जो मैं कहता हूँ स्वार्थ बस नहीं करता, आपके हित कल्याण की बात करता हूँ। रख लो इसको। सतवीर बाबू देखिए, भगवान की ऐसी कृपा की 2 प्रसाद दोनों लोगों के लिए बचा है। बाकी बंदर लोग ले गए। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। महाराज जी, जैसा कि ये लिखा हुआ है,
इसमें सिंह रहता था। सिंह निवास। पहले जब 1968 में पहले भगवान जब आए थे पहले, हाँ, तो यहाँ सिंह शेर रहते थे, इधर शेर रहते थे। वो रात में आए थे। इस गुफा में भी शेर हाँ, रहते इस गुफा में भी शेर रहते थे। ये सब खुला हुआ थे तो अपने से बंद कर लिया गया है, धूप से लू से बचने के लिए, गर्मियों के। थोड़ा सा आइए यहाँ से आप और दिखाइए। 1968 में जब भगवान आए थे तो यहाँ शेर रहता था। और रात में यहाँ घुसे थे, फिर यहाँ तपस्या पूजा कर रहे थे। सवेरे 6 बजे लाइट जब बढ़ा पूरा दीजिएगा। समाप्त होने के पहले ही शेर आ गया था यहाँ। अब नजदीक ये बढ़ गया। नहीं लाइट। हाँ महाराज जी बोला। तो वो पूजा कर रहे थे, 3 बजे आके नहा धो करके यहीं बैठ करके इस गुफा में। फिर शेर आ गया था 6 बजे तक। तो शेर हट नहीं रहा था, तो बोले कि आप जंगल के राजा हो, आपकी जगह पे मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो अच्छा, आप पहले वाले महाराज हाँ, जी बोले। पहले वाले भगवान रहते थे। फिर जब वो शेर ने को बोले कि आप दूसरी जगह चले जाओ, तो शेर ने नीचे अपनी सिर किया और चला गया, दूसरी जगह रहने लगा। फिर भगवान यहीं तपस्या करके 14 वर्ष तक तपस्या किए। जी। और 14 वर्ष तपस्या के पूर्व भगवान का 1978 में भगवान आ गए। तब से उन्हीं के साथ रह रहे थे, उन्हीं की गोदी में शरीर छोड़ करके परम धाम को अपने गए। तब से भगवान यहाँ सदा रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अभी भी जानवर, बड़े बड़े कई तरह के जंगली जानवर आते हैं, हिंसक। अच्छा। लेकिन कभी किसी को क्षति नहीं पहुँचाए। बहुत बड़े बड़े सर्प यहाँ निकलते रहते हैं, अभी भी बिस्तरों में घुस जाते हैं। अच्छा, सर्प बिस्तर में घुस जाते हैं? घुस जाते हैं, आदमी के ऊपर चढ़ जाते हैं रात्रि में जब यहाँ सोना पड़ता है नीचे ज़मीन पर। तो अच्छा महाराज जी जहाँ रहते हैं वो तो हम देखें वो भी बहुत पतला दरवाजा है। हाँ, वो भी बहुत पतला दरवाजा। उसी कुटी उसी में में भगवान महाराज जी तपस्या अपना पूजा करते हैं, अपना जप करते हैं, उसी में शयन विश्राम करते हैं। और कितने दिन से यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? हम तो अभी 14 दिसंबर से 18 फरवरी तक थे। फिर अभी आए हैं होली के दिन से, फिर से निवास है यहीं। जप करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान का प्रसाद करते हैं, भगवान की गंगा में स्नान करते हैं, भगवान के दिव्य ज्ञान से अपना जीवन धन्य करते हैं। ये गंगा जी भी बढ़ती हैं बरसात में, तो कुटी भी कई बार बहा ले गई हैं। यहाँ सब तर जलमग्न हो जाता है, उस समय बहुत विषम स्थित रहती है। वहाँ का झिन्ने सरोवर का जो पानी ऊपर से गिरता है, वो यहाँ धुआं सा छा जाता है, झिरझिर करके पानी भी झरने का पानी ना, हाँ, वहाँ वो तेज तो जब बहुत गिरता दूर है, जब तेज बारिश होती है, कई दिन लगातार बारिश में यहाँ सब जलमग्न हो जाता है। रहना बड़ा विषम परिस्थितियों में होता है। और ईश्वरीय भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है, जिससे भगवान का भी सब चल रहा है शांति से तप, और उनके भक्तों का भी सुखमय जीवन, शांतिमय, समृद्धिमय आत्मज्ञान को प्रकाशित करते हुए आगे गतिशील है। देश से विदेश से, मध्य प्रदेश के हर जिलों से, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से, भदोही, मिर्ज़ापुर, बनारस से लेकर के भारत के अनेक प्रांतों से, जिलों से, और विदेशों से भी, अमेरिका, जापान, कनाडा, यूरोप खंड से, अरब कंट्रियों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ति होती रहती हैं, तभी तो बार बार लोग आते हैं। उनके जीवन की सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, इसीलिए आते हैं। आप सब लोग भी इसी हिसाब से आए हैं। आपका भी कुछ न कुछ जीवन में आत्मिक लाभ मिलेगा ही। जी बिल्कुल मिलेगा। ये तपोभूमि है, 700 लगभग फीट गहरा है ये प्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे गहरा प्रपात है। भगवान का त्रिकाल स्नान होता है, सुबह स्नान, शाम, दोपहर, मध्याह्न में। शाम को संध्या वंदन होता है। डेली प्रतिदिन, हर सीजन में, ठंडी, गर्मी, बरसात, तीनों बार सुबह, दोपहर और शाम को स्नान होता है। पार्थिव सर भगवान की को बनाकर स्वयं पूजा करते हैं, और फिर मध्याह्न में गंगा में विसर्जित करते हैं। इस तरह से 365 दिनों का पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है। विश्व का कल्याण, विश्व को मार्गदर्शन यहाँ से मिल रहा है। भारतीय संस्कृत के अद्भुत महापुरुष हैं, जिनकी कल्पना शास्त्रों में भी, जिनका वर्णन नहीं है, उनसे भी हट करके यहाँ का रहना ही, यहाँ का बैठना, यहाँ का सोना बिना ईश्वरीय शक्ति की कृपा के संभव ही कोई नहीं रह सकता यहाँ से। न कभी खड़ाऊ पहने, न कभी जूता चप्पल मोजा पहने हैं, भीषण तप ठंडी में भी, और भूमि शयन होता है।
प्रतिदिन। आज जब से भगवान यहाँ, पहले वाले भी भगवान थे तब भी भूमिन शयन होता था, अब भी सबका होता है। जो भी भगवान के साथ आते हैं यहाँ कभी रुकने का, दर्शन करने का अवसर मिलता है। तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि सुतरहि नर, सिंधु बिना जल जान। जो रामचरितमानस में लिखा है वैसा यहाँ बहुत सारी चौपाइयाँ प्रत्यक्ष प्रकट के रूप में हैं। आओ छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। यहाँ आओ के छाँव के नीचे बैठ कर के नित्य निरंतर भगवान का भजन चल रहा है। भगवान के साथ में भक्त भी आते, वो भी भजन सेवा पूजा करते रहते हैं, अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं। जय सीताराम की जय। जय राधे सीताराम। राधे। राधे राधे।